नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान चालीसा की यह पंक्ति आपने भी कई बार सुनी, पढ़ी और गाई होगी। मान्यता कहती है कि महाबली हनुमान अष्ट चिरंजीवियों में शामिल हैं और वो त्रेता युग से लेकर आज तक इस धरती पर जीवित हैं। तभी तो कहा गया कि चारों युग, जिसमें कलयुग भी शामिल है, उसमें भी आपका प्रताप जस का तस बरकरार है। मैंने आपसे अष्ट चिरंजीवियों का जिक्र किया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ये अष्ट चिरंजीवी वो 8 दिव्य लोग हैं जो अपनी अलौकिक क्षमताओं के कारण युगों से आज तक जिंदा हैं। इनमें महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, महाबली हनुमान और ऋषि मार्कंडेय शामिल हैं। माना जाता है कि ये सभी दिव्य आत्माएं कालांतर तक अमर रहेंगी। आप कहेंगे कि भाई केवल पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ऐसा कैसे मान लिया जाए। इनमें से अश्वत्थामा को देखने का दावा तो देश के अलग अलग हिस्सों में कई लोग कर ही चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात अश्वत्थामा की नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे राम भक्त महाबली हनुमान की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी हर 41 साल में एक बार श्रीलंका की एक विशेष जनजाति के लोगों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी आज भी दक्षिण भारत के गंधमार्दन पर्वत पर निवास करते हैं और जहां भी राम कथा कही जाती है वो वहां अदृश्य रूप से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा श्रीलंका में एक ऐसा वनवासी समुदाय भी रहता है जो हर 41 साल में हनुमान जी से मिलने का दावा करता है। setu.org वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका में एक स्थान है जहां हर 41 साल में हनुमान जी यहां के एक विशेष वनवासी समुदाय से मिलने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा हुआ है। वेबसाइट के अनुसार श्रीलंका के जंगलों में मातंग नामक से एक जनजाति रहती है, एक वनवासी समुदाय है जो पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। उनका रहन सहन और पहनावा भी बाहरी लोगों से बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी भाषा भी श्रीलंकाई भाषाओं से काफी अलग है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समुदाय के लोगों की संख्या केवल 50 से 60 के बीच ही है और श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में ये लोग रहते हैं। दावे के मुताबिक मातंग वही समुदाय है जिनसे मिलने हनुमान जी हर 41 साल बाद आते हैं। इस बार ये 27 मई 2014 को हनुमान जी ने मातंग समूह के साथ कथित तौर पर आखिरी दिन बिताया था। इसके बाद अब हनुमान जी साल 2055 में इस समुदाय के लोगों से मिलने के लिए आएंगे। मातंग वनवासी लोगों का एक समुदाय है और यहाँ एक खास बात यह है कि हनुमान जी का जन्म भी मातंग ऋषि के आश्रम में ही हुआ था। पुराणों के मुताबिक कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम मौजूद है। ऐसा भी दावा है कि इस समुदाय का कहीं ना कहीं यहाँ से संबंध जरूर हो सकता है। सेतु संगठन नाम की संस्था जो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है, उसने इन मातंग समुदाय के लोगों को और करीब से जानने के लिए वनवासी जीवन शैली अपनाई और फिर इनसे संपर्क साधना शुरू किया। संपर्क साधने के बाद उस समूह से उन्हें जो जानकारी मिली उसे जानकर वो लोग भी हैरान रह गए। दरअसल हनुमान जी के साथ मातंगों के विचित्र संबंध हैं। मातंग संतों से पता चला कि उनका यह सिलसिला रामायण काल से अभी तक चला आ रहा है। अब सवाल है कि हनुमान जी इन लोगों से आखिर मिलने के लिए आते क्यों हैं? तो इसका जवाब एक पौराणिक मान्यता है जिसके मुताबिक भगवान श्री राम के पृथ्वी छोड़ने के बाद हनुमान जी अयोध्या से दक्षिण भारत के जंगलों की तरफ चले गए थे। फिर वहां से वो श्रीलंका आ गए जहां इस समुदाय के लोगों ने उनकी खूब सेवा की थी। ये वही मातंग समुदाय के लोग हैं। हनुमान जी ने इसके बाद इन्हें ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया कि वो हर 41 साल में इस समुदाय की आने वाली कई पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देते रहेंगे। एक रिपोर्ट में बताया गया कि मातंग समुदाय के लोग विभीषण के आखिरी वंशज भी माने जाते हैं। सेतु संगठन का दावा है कि जब हनुमान जी 41 साल बाद मातंग समुदाय के पास रहने आते हैं तो इस दौरान उनके द्वारा बोले गए हर एक शब्द को आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में दर्ज कर लेते हैं। सेतु ने दावा किया कि इस पुस्तक में लिखी गई बातों को समझने के लिए सेतु अपने साधना केंद्र पिदुरु थालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में फिलहाल जुटी हुई है ताकि हनुमान जी के चिरंजीवी होने के रहस्य को कुछ हद तक सुलझाया जा सके। लेकिन इन आदिवासियों की भाषा को समझने में उन लोगों को काफी मुश्किल हो रही है। इस कबीले के पास हनु मंडल नाम का एक
खास स्थान भी है। ये वही जगह है जहां हनुमान जी के आने पर उनकी चरण पूजा की जाती है। श्रीलंका के बीचों बीच स्थित एलिया शहर में पर्वत नुवारा आज भी मौजूद है, इसे आप भी देख सकते हैं। और इसी पर्वत पर मातंग समुदाय के लोगों के रहने का दावा किया जाता है। इस पर्वतों की श्रृंखला के आसपास घने जंगल भी मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर आदिवासियों के दूसरे कई समूह भी रहते हैं। ग्रंथों के मुताबिक श्रीलंका के बीचों बीच में रावण का महल हुआ करता था। वैसे पर्वत नुवारा से लगभग 100 किलोमीटर दूर बांद्रवेला की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों और गुफाओं के भंवर जाल देखने को मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है, इनके समय का पता लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नुवारा एलिया की पहाड़ियों के आसपास ही आपको रावण फॉल, रावण गुफाएं, अशोक वाटिका और खंडहर हो चुके विभीषण के महल आदि की पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ पर जांच की है, जिसमें ये गुफाएं रामायण काल की होने की पुष्टि भी करती हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। हनुमान जी से जुड़े इस दिलचस्प रहस्य को जानने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।